प्यारे बच्चों, कल आपको ज्योग्राफी भूगोल में कृषि वाला लेसन पढ़ाया था, जिसका मतलब भी मीनिंग भी बताया था। अंग्रेजी में से एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? एग्री और कल्चर अर्थात एगर से, एगर माने होता है पीस ऑफ लैंड और कल्चर माने होता है कल्टीवेशन और ग्रोइंग। तो किसी भूभाग पर पौधों को उगाने की प्रक्रिया या क्रॉप्स को उगाने की प्रोसेस को हम कृषि कहते हैं। तो यहाँ पर कृषि कितने प्रकार बताए गए हैं? हमने आपको कल बताया था 4 प्रकार की कृषि: निर्वहन कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। ये 4 प्रकार की कृषियाँ आपको इसमें जो लेसन में दी गई हैं उनके बारे में बताया था, और नाम तो बता दिए थे, लेकिन इनके बारे में आप चर्चा करेंगे। निर्वहन कृषि क्या होती है? जो जीविकोपार्जन के लिए मात्र की जाए उसे हम निर्वहन कृषि कहते हैं, मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए। फिर इसके बाद गहन कृषि क्या है? एक छोटे भूभाग पर बदल बदल कर कृषि की जाए। उसी पर आज गेहूं की खेती है, कल वेजिटेबल्स की है, वीट की वेजिटेबल्स की है, उसमें धान की खेती बाद में खेती करें। ऐसे खेती जो की जाती बार बार उसी पर कई प्रकार की खेती उसमें प्राप्त करते हैं जब साल में, तो वो गहन कृषि कहलाती है। और वाणिज्यिक माने जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है उन्हें वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और जो प्लांटेशन माने रोपण का मतलब है ऐसी कृषि जो लगा करके, जैसे रोपण करके, बो करके, मतलब बोना एक तो ऐसे होता है जनरल बोना, एक स्थान पर चुन चुन करके लगाना, ऐसी फसलों को हम रोपण कृषि कहते हैं। इसमें ज़्यादातर हम कह सकते हैं इन्हें जायद की फसल भी कह सकते हैं, अर्थात इन्हें उगा करके अधिक से अधिक पैसा कमाया जाता है। तो रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही है, जैसे गन्ना की खेती है लगाना, चाय की खेती प्लांटेशन करना, ये आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। अब हमने जनरल छोटे शब्दों में बताया, बाकी विस्तार से देखिए बुक में क्या दिया। निर्वहन कृषि जिसे कहा था हमने, तो यहाँ लिखा है प्रारंभिक जीविको निर्वहन कृषि। कहते हैं कि यह कृषि जमीन के छोटे टुकड़े पर आदिम परंपरागत ढंग से की जाती है। कृषि उपकरण जैसे लकड़ी, हल, खुदाई करके वाली छड़ी आदि द्वारा परिवार और समुदाय संघ की सहायता से की जाती है। कृषि मानसून पर आधारित होती है। ऐसी कृषि अनाज और अन्य खाद्यान्नों को जमीन के छोटे टुकड़े पर कर्तन दहन प्रणाली द्वारा पैदा किया जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि का एक आदिमकालीन कृषि है। इस प्रकार की कृषि को जंगलों में निवास करने वाले आदिम वासियों और पिछड़ी जातियों द्वारा की जाती थी। इसमें कृषक जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। आज भी भारत के उत्तर पूर्व भाग, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में आदिवासियों द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। और कहाँ कहाँ की जाती है ये आपको दिया है, हमने कल बताया था। आगे देखेंगे गहन कृषि के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस प्रकार की गहन कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में अधिक से की जाती है जहाँ कृषि हेतु भूमि सीमित होती है, अर्थात जगह नहीं है तो उसी खेती पर बार बार कई फसलें उगाते हैं, अर्थात जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इस प्रकार कृषि अधिक अन्न उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक से अधिक होता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण स्रोतों का आकार या जोतों का आकार लगातार छोटा या लाभप्रद होता जा रहा है। इस कृषि में किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकाधिक पैदावार लेने का प्रयास करते हैं, अतः कृषि भूमि पर दबाव बहुत अधिक होता जा रहा है। तो ऐसी कृषि को गहन कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि वह कृषि जिसमें फसलें प्रमुखतः बेचने अथवा व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। इस कृषि को निर्यात के लिए अतिरिक्त कृषि उत्पादन किया जाता है। यह कृषि बड़े बड़े खेतों पर की जाती है। इस कृषि में अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे अधिक पैदावार होने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए अपने मन से। रोपण कृषि
रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें मुख्य फसलें मुख्य रूप से बाजार और व्यापार को ध्यान में रखकर उगाई जाती हैं। इस कृषि में अंतर्गत नकदी फसलें उगाई जाती हैं जिनके उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। इसके बाद रोपण कृषि के अंतर्गत एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इस प्रकार कृषि में अत्यधिक मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। इस कृषि में आधुनिक विज्ञान और तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि में विस्तृत क्षेत्र में कुशल प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशी एवं विकसित परिवहन व्यवस्था, बाजार आदि की भी व्यवस्था होती है। इस कृषि से प्राप्त समस्त उत्पादन विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। रोपण कृषि में अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद शस्या प्रारूप क्या है। भारत में 3 शस्या फसलों ऋतुओं को अंतर्गत अनेक प्रकार के खाद्यान्न, सब्जियां, फल, मसाले आदि पैदा किए जाते हैं। ऋतुओं के अंतर्गत अर्थात जाड़ा, गर्मी, वर्षा, इन तीनों ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं जिसे हम सस्यावर्तन भी कहते हैं। इन शस्या ऋतुओं में रबी, खरीफ और जायद की फसलें सम्मिलित है। ये हमने आपको पहले ही बताया है, फिर देख लें। तो रबी की फसल ये अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, लेकिन अब लोग जनवरी में भी बोने लगे हैं खेती रबी की फसल को। इनकी कटाई अप्रैल से जून। अब ऐसे बीज आ गए हैं जिनकी कटाई भी मार्च और अप्रैल में हो जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि की रबी की फसलें के अंदर हो जाते हैं। देखिए आपको बता चुके, फिर देख सकते हैं, कई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। फिर खरीफ की फसलों के बारे में बताया। खरीफ की फसलें मानसून के आने पर जून और जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट दिया जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि मुख्य फसलें खरीफ में बोई जाती है। खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद जायद की फसल। रबी और खरीफ फसलों के मध्य ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, हरा चारा आदि प्रमुख चाय फसलें हैं। मुख्य फसलें कौन कौन हैं, जैसे आपने देखी मुख्य फसल गेहूँ, चावल, और इनकी खेती कैसे की जाती है इसके बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई, हम भी तो बताएंगे। जैसे गेहूँ की खेती कैसे की जाती है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसके लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, कितने तापमान की आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में जानकारी हम देंगे। जैसे हम गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे हम इंट्रोडक्शन इसमें लिखेंगे, कैसे परिचय देंगे अपने इस विषय में। गेहूं एक भारतीयों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। इसकी खेती मुख्य रूप से भारत में की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में इनकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। बिहार आदि राज्यों में की जाती है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे राज्यों में भी इसको सिंचाई की सुविधा के अनुसार इसकी खेती की जाती है। बात आती है, यह एक समशीतोष्ण जाति का पौधा है। समशीतोष्ण जाति का पौधा है। इसकी खेती के लिए मुख्य भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। मुख्य भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं, मिट्टी, तापमान, जलवायु, इन सब के बारे में लिखना होता है। तो गेहूं की खेती के लिए दोमट एवं उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये तो मिट्टी के बारे में हो गया। जलवायु, यह समशीतोष्ण जाति का पौधा है जिसकी खेती के लिए कम से कम 80 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। फिर जलवायु के बाद में मिट्टी, जलवायु, तापमान कितना हो सकता है, 10 से 20 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, कम से कम इतना तो होना चाहिए। पकने के लिए 20 और बोने के समय 10 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब इसकी खेती कब की जाती है, मतलब जाड़े में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले इसे काट लिया जाता है। इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन इसी तरह जैसे हमने गेहूँ के बारे में बताया था, चावल के बारे में, जूट के बारे में, कपास के बारे में, इन सब की खेती के बारे में चर्चा करनी है। तो आज आपको इतना दिया है, पढ़ करके आइए। जहाँ भी समझ में आपके पूछेंगे तो आपको मुख्य फसलें कौन कौन हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा तो है ही, चाय, और इसके बाद में कपास, इनके बारे में
अच्छी तरह तैयार करेंगे। आने को तो कहीं कुछ भी पूछा जा सकता, किताब के अंतर्गत दिया है, तो इतना पहले पढ़ के आए, फिर कल आ गए।